हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष गुप्ता, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉग्स। ठीक है, फ्रॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, उसका ही एक पार्ट है। पहले इसमें कॉकरोच भी इंक्लूडेड था, लेकिन उसको अब एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो अभी सिर्फ जो टॉपिक बचा है वो है फ्रॉग। तो फ्रॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है, इसलिए इसको जो है मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और इससे जो है मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस साल भी जो है क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इसे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है, इस वजह से मैंने इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, इस वाले वीडियो में जो है वो हाफ ऑफ द पोर्शन में कवर करने की कोशिश करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में जो है वो आगे का पोर्शन जो है वो कवर करूंगा। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड्स एज वेल एज इन ऑन द फ्रेश वाटर। ठीक है, तो भगवान ने इनकी बॉडी ऐसी बनाई है कि ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं, और कहाँ रह सकते हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं। इसलिए तो इनका नाम पड़ा क्या, एम्फीबियंस। ठीक है, और ये क्लास किस क्लास से बिलोंग करने का काम करता है, ये बेसिकली एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करने का काम करते हैं। ठीक है, और इनका फाइलम क्या है, इनका फाइलम है कॉर्डेटा। फाइलम आपने पढ़ा एनिमल किंगडम में, क्लासेस के बारे में भी आपने स्टडी किया होगा एनिमल किंगडम में। तो ये बेसिकली किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, कॉर्डेटा से बिलोंग करने का काम करते हैं। और कॉर्डेटा से क्यों बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनको इनके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है। ओके, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। द मोस्ट कॉमनली स्पीस जो इंडिया में पाया जाता है उसका नाम क्या है, राना टिग्रीना। ठीक है, स्पीसीज बहुत सारी है फ्रॉग की इंडिया में। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली पाई जाती है, मतलब मैक्सिमम जो है जो पाई जाती है स्पीसीज फ्रॉग की, वो क्या है, हमारा राना टिग्रीना है। ठीक है, दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका जो है कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर होते हैं, जैसे नहीं होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और वो जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, चेंज कर सके। जैसे अगर बाहर जो है वो वेदर जो है काफ़ी हॉट है, या फिर बाहर जो वेदर है वो काफ़ी कोल्ड है, तब भी बॉडी जो है अपने बॉडी तब भी ह्यूमन बॉडी जो है वो अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाते हैं जिससे जो वो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके, और वो चेंज ना हो, जो कि क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेकिन फ्रॉग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉग जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता है। उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही चेंज होगा। अगर बाहर गर्मी है तो उसका बॉडी भी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। और अगर बाहर जो है वो सर्दी है, कोल्ड है, तो उसका बॉडी क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि दे डो नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज करता है विद टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। वही मैंने कहा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसा टेम्परेचर होगा इनका बॉडी भी जो है वैसा टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे एनिमल्स, सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या फिर पॉइकिलोथर्म्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, या फिर दूसरा नाम उसका क्या है, पॉइकिलोथर्म्स। ये पॉइकिलोथर्म्स टर्म जो है वो कहाँ दिया हुआ है, क्लास 12 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इस वर्ड को जो है याद रखना है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का दूसरा नाम क्या होता है, पॉइकिलोथर्म्स। और फ्रॉग क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वो अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता है। उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। ठीक है, यू माइट ऑल्सो हैव नोटिस्ड दैट चेंजेस इन द कलर ऑफ द फ्रॉग वाइल दे आर इन ग्रासेस एंड ऑन ड्राई लैंड। जो फ्रॉग होते हैं वो जो होते हैं वो क्या होता है कि जब लैंड पे रहते हैं तो लैंड का जो कलर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं। और जहाँ पे भी रहते हैं, लाइक ग्रासेस हैं तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लाइक लैंड पे हैं तो ब्राउन कलर की सॉइल होती है तो वो अपने कलर को जो है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे गिरगिट को आपने देखा होगा, वो रंग बदलता है, वैसे ही फ्रॉग भी जो है अपना रंग बदलता है। उसके पास भी कैपेसिटी होती है कि वो अपने बॉडी या फिर स्किन के कलर को जो है वो चेंज कर सकता है। क्यों चेंज करते हैं ये लोग, तुम आपको पता है गिरगिट क्यों चेंज करता है, ताकि वो अपने आप को हाइड कर सके, अपने प्रेडेटर से, अपने एनिमल से अपने आप को बचा सके, ताकि उसको वो खा ना ले। ठीक है, वैसे ही फ्रॉग भी अपने आप के बॉडी कलर को जो है वो चेंज करता है। क्यों चेंज करता है, ताकि वो जो है अपने आप को बचा सके प्रेडेटर से या फिर अपने एनिमल से बचा सके। और इसको बोलते क्या है, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब क्या होता है कि अपने आप को हाइड करना है एक तरह से। ठीक है, ठीक है, और ये जो पूरी प्रोसेस है
उसका नाम क्या है, मिमिक्री। उसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री। ये जो प्रोसेस है अपने आप को हाइड करना कलर चेंज करके, ठीक है, अपने एनिमी से बचाने के लिए, इस पूरे प्रोसेस या फिर इस पूरे फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम, इस फेनोमेना का नाम है मिमिक्री। मिमिक्री मतलब क्या होता है, नकल करना किसी का, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो ये लिखा है कि फ्रॉग जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। अपने एनिमी से हाइड करने के लिए जो है वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, कैमोफ्लेज। और ये प्रोटेक्टिव कलरेशन जो है, प्रोटेक्टिव कलरेशन, कलर जो चेंज कर पा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए अपने, इसको बोलते हैं क्या है, मिमिक्री बोलते हैं। ये जो पूरा फेनोमेना है इसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री। याद रखिएगा कि क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट इज मिमिक्री, या फिर मिमिक्री से रिलेटेड कुछ भी जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मिमिक्री में होता क्या है कि कोई भी एनिमल या फिर कोई भी जीव जंतु जो है वो अपना कलर को क्या करता है, चेंज कर लेता है, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम देयर एनिमीज, ठीक है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं मिमिक्री। यू मे ऑल्सो नो दैट द फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर। आपने पीक समर में फ्रॉग को नहीं देखा होगा, पीक विंटर में फ्रॉग को नहीं देखा होगा। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वो नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं आप बताइए। अभी मैंने बताया था इसका रीज़न ये है कि वो पीक समर को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे ना, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, तो उसके वजह से जो है उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा या फिर नहीं ही होगा, ठीक है। तो मरने के चांसेस होते हैं उनके। और पीक विंटर में भी सेम कंडीशन होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं वहां से। ऐसे एनवायरनमेंट में जाओ ही मत जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ठीक है। कोई आदमी अगर नहीं टॉलरेट कर सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो वो थार डेजर्ट में क्यों जाएगा, है ना। वो क्यों जाएगा, सहारा डेजर्ट, सॉरी, सहारा डेजर्ट में क्यों जाएगा वो, ठीक है। तो वैसे ही अगर वो विंटर को टॉलरेट नहीं कर सकता है, वो जम्मू कश्मीर में क्यों जाएगा, ऐसी जगह पे क्यों जाएगा, शिमला मनाली में, कि वो टॉलरेट ही ना कर सके, तो वो क्या करेगा, घर पे बैठा रहेगा। वैसे ये भी क्या करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। तो ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो करते क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर। जैसे घर पे आदमी रहता है वैसे ये शेल्टर लेते हैं, कहाँ, डीप बरोज के अंदर। गड्ढा खोदते हैं ये जमीन के अंदर और जो इसके अंदर घुस जाते हैं, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट या फिर एक्सट्रीम कोल्ड से अपने आप को बचा सके। यही तरीका है हमारे पास, इनके पास। क्योंकि ये रेगुलेट नहीं कर सकते तो छुप जाओ, है ना। तो ये छुप जाते हैं। तो दिस इज नॉन एज समर स्लीप और विंटर स्लीप। सर्दी में अगर जाके छुपे तो विंटर स्लीप कहते हैं, और गर्मी में जाके छुपे तो उसे समर स्लीप कहते हैं। समर स्लीप का दूसरा नाम होता है एस्टिवेशन, एंड विंटर स्लीप का दूसरा नाम क्या होता है, हाइबरनेशन, ठीक है। ये टर्म आपको क्लास 12th में भी एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। तो इन टर्म्स को जो है वो याद रखिएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस है। तो समर स्लीप, जो समर में जाके वो छुप गए, उसको क्या बोला, एस्टिवेशन। और विंटर में जाके जो वो छुप गए डीप बरोज के अंदर, उसको बोला हाइबरनेशन। तो फ्रॉग की ये कहानी है अभी तक, ठीक है। ये जनरल इंट्रोडक्शन था फ्रॉग के बारे में, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसके बारे में। अब जो है हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से जो दिख रहा है फ्रॉग का स्ट्रक्चर, हमें उसमें क्या क्या हमें चीज़ देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। बाहर से जो भी चीज़ें अपीयर होती है किसी भी चीज़ में, उसको उसका मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और अगर उसको चीर फाड़ के देखें अंदर क्या प्रेजेंट है, उसको एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करें फ्रॉग के, तो हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ द फ्रॉग। क्या कभी आपने फ्रॉग की स्किन को टच किया या फिर फ्रॉग कभी पकड़ा है आपने। तो अगर आपने पकड़ा होगा तो आपने फील किया होगा कि उसकी स्किन जो होती है बहुत ही चिपचिपी होती है, बहुत ही मॉइस्ट होती है, बहुत ही सिल्वरी होती है, स्लिप करता है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि स्किन जो होता है फ्रॉग का वो काफ़ी स्मूथ होता है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस के प्रेजेंस की वजह से कुछ तो चिपचिपा बना रहा होगा उसका स्किन, कोई तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा लिक्विड या फिर कोई भी सबस्टेंस जो कि उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि उसको स्लिपरी, उसकी स्किन को जो है कन्वर्ट कर दिया है स्लिपरी में, स्लिप कर रहा है जिसकी वजह से। ओके, तो वो क्या चीज़ होती है जो कि इनकी स्किन के प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस जो है हमारी बॉडी में कई जगह सिक्रेट होता है, लाइक हमारा जो इंटेस्टीन है वहाँ पे भी है म्यूकस का सिक्रेशन होता है। हमारा नाक जो होता है उसमें भी म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और हमारा जो स्टमक होता है उसमें भी म्यूकस का सिक्रेशन होता है। म्यूकस क्या होता है? एक बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्लिपरी लिक्विड होता है या फिर फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि जो है चिपचिपा होता है बहुत ज़्यादा, और स्लीपीनेस प्रोवाइड करता है, ताकि वहाँ से चीज़ें जो है वो आसानी से फ्लो हो सके, ठीक है। तो इसकी वजह से जो होता है म्यूकस बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। आपने कफ एक्सपेक्टोरेंट देखा होगा, है ना, खांसी आती है आपको तो बलगम आता है। तो बलगम में जो वाइट कलर का प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाइट कलर का कुछ येलो होता होगा, जब आपको सर्दी होती है तब जो आता है उसमें इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन की वजह से जो होता है वो उसका कुछ येलो पार्ट होता है, कुछ वाइट पार्ट होता है। जो वाइट वाला पार्ट होता है उस वही क्या है, हमारा म्यूकस है, जो कि क्या बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, ठीक है। तो वही क्या है, म्यूकस है।
तो इनके जो स्किन में जो होता है वहां पे भी क्या होता है, वो म्यूकस की लेयरिंग होती है उनके स्किन पे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनका स्किन क्या होता है, चिपचिपा होता है, स्लिपरी होता है और स्मूथ होता है। ठीक है। स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन, इसी वजह से इनका स्किन जो होता है वो मॉइस्ट कंडीशन में मेंटेन होता है ना। मॉइस्चर हमेशा उनकी स्किन पे प्रेजेंट होता है। एक तरह से कह सकते हैं ये मॉइस्चराइजर है, एक तरह से म्यूकस जो है वो इनकी बॉडी के लिए एक मॉइस्चराइजर है। अपने बॉडी को मॉइस्ट रखने के लिए ये इस मॉइस्चराइजर के यूज करते हैं, और उस मॉइस्चराइजर का नाम क्या है, म्यूकस। द कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी जो होता है वो ऑलिव ग्रीन होता है और डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट होता है। पहली बात तो डॉर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है, ये पता होना चाहिए हमें। डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है कि जो पेट के तरफ जो सरफेस प्रेजेंट है, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी में चेस्ट और जो एब्डोमेन वाला जो सरफेस है आगे फ्रंट साइड में जो आप देखते हैं जहाँ आपका फेस है, वो वाला जो सरफेस होता है उसको हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस, वो हमारा वेंट्रल सरफेस है। वेयर जो पीठ के साइड में हमारा जो सरफेस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल सरफेस। पीठ के साइड में जो प्रेजेंट है सरफेस वो डॉर्सल सरफेस है, और ये जो चेस्ट के साइड में प्रेजेंट है, एब्डोमेन के साइड में प्रेजेंट है सरफेस, उसको वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। वैसे ही फ्रॉग में भी होता है। तो फ्रॉग का डॉर्सल सरफेस क्या हो जाएगा, उसका पीठ कहाँ है बताओ, ये है। तो ये क्या हो जाएगा उसका डॉर्सल सरफेस। और उसका पेट कहाँ है और चेस्ट कहाँ है, ये। तो ये हो जाएगा इसका क्या, वेंट्रल सरफेस। ठीक है। डॉर्सल वेंट्रल मैंने बता दिया। ठीक है। तो आगे क्या है, जो डॉर्सल सरफेस है इसका वहाँ वो कैस किस कलर का होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। ये कलर याद रखिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये किस कलर का दिख रहा है आपको, ये इसका डॉर्सल सरफेस किस कलर का दिख रहा है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। और उस पर क्या है, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट है, दिख रहा है ना ये लाइनिंग्स ब्लैक कलर के, ये डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट है। रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। सब एक जैसे पैटर्न थोड़ी है, डिफरेंट पैटर्न है। इस वजह से ये स्पॉट्स कैसा है, इरेगुलर। ठीक है। ऑन वेंट्रल सरफेस अगर हम देखें, पेट की साइड में अगर हम देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्रीन है ऑलिव ग्रीन, लेकिन ये पेट वाला जो है वो कलर कुछ और ही है। तो वो किस कलर का होता है, वो बेसिकली पेल येलो कलर का होता है। यूनिफॉर्मली पेल येलो, मतलब वहाँ पे कोई भी मार्किंग नहीं है, कोई स्पॉट्स नहीं प्रेजेंट है। वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक ही कलर से है पूरा, वहाँ पे कोई स्पॉट नहीं प्रेजेंट है। तो यूनिफॉर्मली वो किस कलर का है, पेल येलो। तो कभी भी पूछेगा कि डॉर्सल साइड ऑफ द फ्रॉग राना टिगरी ना किस कलर का होता है, तो ऑलिव ग्रीन। एंड वेंट्रल सरफेस जो होता है वो किस कलर का होता है, यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का होता है वो। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीते हैं। क्यों पानी नहीं पीते हैं बताओ। पानी वो पीते नहीं है, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं पानी को थ्रू देयर स्किन, स्किन के थ्रू ही जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो ड्रिंक नहीं करते हैं वाटर को। ओके। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग अगर हम बात करें तो एक हेड होता है बॉडी में उनके, और एक क्या होता है, ट्रंक होता है। हेड क्या होता है, सर, और ट्रंक क्या होता है, धड़ पूरा। ठीक है। गला नहीं होता है इनके पास, नेक नहीं होता है, और ना ही इन लोगों के पास टेल होता है। कोई टेल दिख रही है क्या आपको, नहीं। कोई इन लोगों के पास नेक नहीं होता है, कोई इन लोगों के पास टेल नहीं होता है। इन लोगों के पास सिर्फ क्या होता है, एक हेड होता है, और बाकी वाला पोर्शन जो बच गया वो क्या होता है, ट्रंक होता है। दो ही पार्ट होते हैं इनकी बॉडी में, हेड और ट्रंक। डिवाइड करेंगे अगर हम इनकी बॉडी को, दो पार्ट में डिवाइड होता है, हेड और ट्रंक। हमारे में क्या है, हमारे में हेड है, नेक है और ट्रंक है। ठीक है। नेक की अगर हम, नेक एंड टेल जो होता है इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो आप ये कभी भी गलती से मत लिख देना, पूछे बॉडी ऑफ द पॉड फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू द हेड नेक एंड ट्रंक, तो गलत है। बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिवाइडेड द हेड ट्रंक एंड टेल, नहीं। बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू द हेड एंड ट्रंक, ये ऑप्शन क्या है, सही है। अबव द माउथ अगर हम बात करें, जस्ट उनका माउथ जो होता है, हमें पास फिगर है, माउथ जो इनका प्रेजेंट होता है, ये इनका माउथ है, ये दिख रहा है, ये माउथ है इसका, ये माउथ है इसका। तो माउथ के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, नॉस्ट्रिल, ये दिख रहा है आपको, ये इसका क्या है, नॉस्ट्रिल, नाक है इसका। जैसे हमारा नॉस्ट्रिल होता है वैसे इनका क्या है, नॉस्ट्रिल है। तो जस्ट अबाउट द माउथ, जस्ट अबाउट द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। आईज जो होती है इनकी क्या होती है, बर्स्ट होती है। बर्स्ट मतलब बाहर की तरफ निकली रहती है थोड़ा सा। ठीक है। आपने देखा होगा, ये देखो आंख इसका क्या है, बाहर की तरफ निकला हुआ, ऊंचा हो गया है ना। तो आंखें जो होती हैं थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली होती है इसकी। ठीक है। और कवर्ड होती है बाय एन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। व्हाट इज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, तो ये एक ट्रांसपेरेंट थिन एक मेम्ब्रेन होती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, इनकी आंखों पर प्रेजेंट होती है। इसको थर्ड आईलिड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, थर्ड आईलिड के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है कि ये आंखें हमारी, और ये हमारा क्या है, कॉर्निया है, और बगल में क्या है, स्क्लेरा। तो ये अपर आईलिड बोलते हैं ऊपर वाले को, पलक।
जो झपकती है नीचे, और ये नीचे वाली क्या जाती है ऊपर, और ऊपर वाली क्या आती है नीचे जब हम लोग सोते हैं तो। ठीक है, तो लेकिन ये लोअर आईलिड हो गया इनका, ये अपर आईलिड हो गया, और ये क्या हो गया लोअर आईलिड हो गया। तो इन लोगों के पास एक और आईलिड होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। ये तो स्किन से कवर है, लेकिन वो क्या होती है ट्रांसपेरेंट होती है, और वो जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है। वो भी जैसे लोअर आईलिड है ना, वैसे ही वो भी नीचे से ऊपर की तरफ आती है इन लोग के अंदर। अब देखो ये फिगर में, ये जो आपको दिख रहा है, ये अभी इतना खुला है, ये पूरा जो है वो कवर कर सकती है, इनकी आंखों को पूरा ढक सकती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये इनका हो गया अपर आईलिड, ये हो गया लोअर आईलिड, और ये वाला जो तीसरा आपको आईलिड दिख रहा है, ये जो है वो क्या है इनका ट्रांसपेरेंट है ना, ये पीछे का दिख रहा है ना पूरा पूरा कॉर्निया कलर, तो ये ट्रांसपेरेंट है, थिन है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और ये क्या यूज होता है इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का, इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का ये एक तरह से मैं बताऊं, आप यूज बता देंगे अगर मैं बताऊंगा कि ये किसके जैसा होता है, तो ये गॉगल्स की तरह होता है, गॉगल्स की तरह होता है। और आपको पता है कि ये एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक मतलब लैंड पे भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, एम्फीबियंस है ना। तो इस वजह से क्या होता है इन लोगों के पास गॉगल्स की तरह ये प्रेजेंट है। जब ये पानी के अंदर जाएंगे तो ये गॉगल्स लगा लेंगे। कोई भी स्विमर होता है तो पानी के अंदर जब वो तैरता है तो वो क्या करता है, गॉगल्स लगा लेता है। गॉगल्स लगाने से क्या होता है, उसकी विजन जो होती है वो क्लियर होती है, पहली बात तो। दूसरी बात, डस्ट वस्ट जो प्रेजेंट होता है, डेब्रीज प्रेजेंट होता है, या फिर कोई भी धूल धक्कड़ प्रेजेंट होता है पानी के अंदर, वो जो है उनकी आंखों में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। ठीक है, आंखों में नहीं जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं ना, तो उससे बचाने का काम करता है ये बेसिकली। तो गॉगल्स की तरह होता है टीटीटेटिक मेम्ब्रेन, तो वही इसका फंक्शन भी होगा कि उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम डस्ट और ये जो भी चीज़ें पानी के अंदर प्रेजेंट है। तो पानी में जब जाएंगे तो इसको लगा लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे निटिटेटिंग मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि ऑन अदर साइड ऑफ द आई देयर इज अ सॉरी ऑन अदर साइड ऑफ द आई देयर इज अ मेम्ब्रेनस सॉरी हाँ, आईज आर बर्स्ट एंड कवर्ड बाई एन irritated मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम वाइल इन वाटर। जब वो पानी में होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, किससे, मैंने बता दिया, धुलक्कड़ से। तो ऑन आइदर साइड ऑफ आईज अगर हम बात करें तो एक मेम्ब्रेनस टिम्पैनम ईयर प्रेजेंट होता है। हमारे ईयर की अगर मैं बात करूँ तो हमारा ईयर कैसा होता है, तो हमारे ईयर में एक एक्सटर्नल ईयर होता है, एक मिडल ईयर होता है, और उसके बाद क्या होता है, कॉक्लिया होता है, वेस्टिबुलर अपार्टस होता है, जिसको बेसिकली कहते हैं इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल ईयर, ये हो गया मिडिल ईयर, ये हो गया इनर ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है, पिन्ना, जो कि आप लोग को दिखता है बाहर से वो पिन्ना है, और जो हॉलो अंदर जो दिखता है स्पेस, उसको बोलते हैं, ये पूरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल या यूस्टेचियन ट्यूब भी बोलते हैं इसे, सॉरी सॉरी यूस्टेचियन ट्यूब, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं इसे। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और फिर उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में तीन तरह के बोन होते हैं, मैलस, इनकस, स्टेपीस, उसका और भी नाम होते हैं, क्या नाम होते हैं, हैमर, एनविल एंड स्टीरर। ठीक है, तो ये तीन नाम होते हैं इसके। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा इनरी होता है, इनरी में वेस्टिबुलर अपैरेटस होते हैं, और क्या होता है, कॉक्लिया होता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ईयर है, तो इसे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि इनके पास क्या प्रेजेंट है। तो हमारे पास तो एक्सटर्नल ईयर भी है, मिडिल ईयर भी है, और इनर ईयर भी है। इनके पास क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर के नाम पे सिर्फ एक ईयर टर्म प्रेजेंट होता है, और कुछ नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन लोगों के पास जो होता है वो क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, हमारा मेम्ब्रेनस टिम्पैनम लिखा है ना, उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम बोलते हैं, कान का पर्दा, वही कान का पर्दा है, कान का पर्दा फट गया है तो यही ईयर ड्रम फट गया है। ठीक है, तो इन लोग के पास क्या होता है, जस्ट ईयर ड्रम से स्टार्ट होता है इनका ईयर। ठीक है, ईयर ड्रम से स्टार्ट होता है, फिर मिडिल ईयर इन लोग के पास भी होता है, और उसमें हमारे पास तीन बोन है, इनके पास एक ही बोन होता है, जिसको कॉर्निकुला बोलता है। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उन लोग के पास क्या होता है, एक ही बोन होता है, जिसको बोलते हैं क्या, कॉल्यूमेला। वो कनेक्ट होता है कॉक्लिया से, और कॉक्लिया के थ्रू उधर चला जाता है कहाँ, नर्व जो है ब्रेन के पास जाती है, और ये परसेप्ट कर देते हैं। और इनका जो इनर ईयर होता है उसका भी काम क्या होता है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। हमारा भी काम क्या होता है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है,
तो इन लोग के पास ईयर के नाम पे क्या प्रेजेंट है, जो बाहर से दिखाई देगा, क्योंकि मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बाहर से जो दिखाई देगा वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम के नाम से जाना जाता है, और रिसीव करता है क्या, साउंड सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये जो आप गोल सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही इनका ईयर ड्रम है। बेसिकली हम क्या किया गया है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनाल और पिन्ना को हटा दिया गया है, और जो बच गया है वो क्या है, हमारा ईयर ड्रम, जो कि इन लोग में प्रेजेंट है। ये देख रहे हैं आप, ये ईयर ड्रम है। ये देखिए इस फ्रॉग में ये ईयर ड्रम है। ये इस फ्रॉग में ये ईयर ड्रम है इनका, ये ईयर है बेसिकली। ठीक है, इस डायग्राम में भी प्रेजेंट है, ये आप जो देख रहे हैं ये ईयर ड्रम है इनका। ठीक है, ईयर के नाम पे इनके पास ईयर ड्रम है, जो बाकी बाहर से दिखाई देता है। फोर लिम्स की अगर मैं बात करूं, अगर इनके और हाइंड लिम्स की बात करूं, तो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बहुत सी चीज़ों में। फोर लिम्स मतलब क्या, जो हमारे हाथ होते हैं, हैंड्स, एक तरह से हम में क्या है, हैंड्स। और हाइंड लिम्ब का मतलब क्या है, लेग्स। तो जैसे हमारे हैंड्स और लेग्स है, वैसे इनके पास भी हैंड्स और लेग्स है। फोर है टोटल, टू हाइंड लिम्स एंड टू फोर लिम्स। ठीक है, ठीक है। फिर इसकी काम क्या होता है, इनका हेल्प, ये क्या करते हैं, तो ये जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं वही ये काम करेंगे। क्या करेंगे, स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करने में हेल्प करेंगे, वॉकिंग करते हैं वॉकिंग करने में, लीपिंग मतलब छलांग मारते हैं ये, तो छलांग मारने में हेल्प करते हैं, और बरो बनाते हैं तो बरोइंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये इनका फंक्शन हो जाएगा फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब का। हाइंड लिम्ब की अगर मैं बात करूँ तो मतलब इनके लेग्स जो हैं वो क्या होते हैं कि उनमें डिजिट्स जो होते हैं वो 5 डिजिट्स होते हैं, 5 उंगलियां होती हैं उसमें। जैसे हमारे पास है 5 उंगलियां, वैसे इनका जो हाइंड लिम्ब है, पैर, उसमें 5 उंगलियां हैं। और वो पैर जो होता है वो लार्जर होता है, हमारा भी पैर लार्जर होता है हेड से। ठीक है, मस्कुलर होता है, हमारा भी पैर मस्कुलर है, तो हमारी तरह है एकदम। ठीक है, 5 उंगलियां हैं। ठीक है, पैर जो है वो हाथ से लंबा है, लार्जर है, और मोर मस्कुलर है पैर। ठीक है, फोर लिम्स है। ठीक है, फोर लिम्ब जो होता है उसमें क्या होता है कि 4 डिजिट्स होते हैं, फोर लिम्ब, चार, फोर में ही फोर आ रहा है, फोर लिम्ब में क्या आ रहा है, फोर आ रहा है। तो मतलब हैंड्स में कितने डिजिट्स होंगे, फोर, और पैर में कितने डिजिट्स होंगे, 5। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि फोर 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 लिम्ब मतलब फोर हैंड्स, हैंड्स में कितने डिजिट्स होंगे, फोर, फोर। ठीक है, फीट जो होगा है वेड, इनका जो फीट होता है, फीट मतलब क्या हुआ, इनका जो पंजा होता है जैसे हमारा होता है, तो इनका जो पंजा होता है उसमें क्या होता है, वेब स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब वेब्ड होता है। वेब्ड मतलब ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ये वाला फिंगर और ये वाला फिंगर जो है वो आपस में कनेक्टेड होता है वेब से, वेब्स। और ये जो हेल्प करता है इनको किसमें, स्विमिंग में। आपने देखा होगा स्विमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसा ही चप्पल पहन के जाते हैं, है ना, कैसा होता है, ऐसे। और वो आपस में क्या होता है, कनेक्टेड, उससे क्या होता है, आसानी से वो स्विम कर सकते हैं। तो इन लोग में भी वही फंक्शन है, हमने इनका ही तो नकल किया है। तो इसी वजह से क्या है, वेब्ड इन लोग का फीट जो है वो क्या है, वेब्ड है, वेब प्रेजेंट है उसमें। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये देख रहे हो, ये वेब्ड है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें भी वेब्ड एक दिया हुआ है, ये आप देख रहे हो, ये ये वेब्ड है, वेब प्रेजेंट है। I'm leaving. ठीक है, तो बेसिकली ये हाइंड लिम्ब की बातें हो गई। फीट है, वेब्ड डिजिट्स होते हैं दैट हेल्प इन स्विमिंग, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फ्रॉग्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉग एग्जिबिट करता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये है कि हम देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेल फ्रॉग है और कौन सा फीमेल फ्रॉग है। ठीक है, इन लोगों के पास कोई जेनाइटल ऑर्गन नहीं होता है, तो जेनाइटल ऑर्गन नहीं है इनके पास, तो कैसे पता लगाएंगे। ह्यूमन बींग्स में तो या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म होता है तो हम पता लगा लेते हैं उन लोगों को जेनाइटल ऑर्गन देख के। ठीक है, लेकिन फ्रॉग में कैसे पता लगाएंगे जब उन लोग के पास जेनाइटल ऑर्गन्स ही नहीं है, तो लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, तो वही लिखा है यहाँ पे, कैसे लगाते हैं हम लोग। मेल फ्रॉग की अगर हम बात करें, कैन बी डिस्टिंगाइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, मेल में क्या होता है, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि सिर्फ मेल में ही पाए जाते हैं, फीमेल में नहीं पाए जाते हैं, देख के आप पता लगा सकते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे कि मेल के पास जो होता है प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल्स है। ठीक है, आपने देखा होगा मेंढकों को। ठीक है, वो जो होता है, एक मेंढक जो होता है वो क्या होता है, ऐसे मानसून पीरियड में ऐसे फुला लेता है और आवाज़ें निकालता है अलग अलग तरह के। ठीक है, तो जो मेंढक जो है, जो फ्रॉग जो है वो ऐसा कर पा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेल फ्रॉग। ये क्या है, मेल फ्रॉग है। ठीक है, मेल फ्रॉग है। और ये जो जो ये सैक है, पूरा सैक मतलब जो ये होता है कि स्पेस एक तरह से, है ना, वो सैक जो ये बना रहा है आवाज़ निकालने के लिए डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट अलग तरह का एक स्पेशल आवाज़ निकालता है ना ये, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या है, वोकल सैक, वोकल
सैक, और ये हमेशा किस में पाया जाएगा, मेल्स के अंदर पाया जाएगा, वोकल सैक। ठीक है, तो वोकल सैक अगर किसी फ्रॉग में प्रेजेंट है तो वो कैसा फ्रॉग है, मेल है कि फीमेल, मेल। एंड कैन ऑल्सो बी ए कॉपुलेटरी पैड। ठीक है, उसके पास क्या होता है कि एक कॉपुलेटरी पैड होता है, कॉपुलेटरी पैड। अभी मैंने बोला कि उनके पास कोई जेनेटल ऑर्गन है, तो कॉपुलेशन करा रहा है क्या ये, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉपुलेशन नहीं कराता है, ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है, एक तरह से कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होने में हेल्प करता है ये, इसलिए इसका नाम है क्या, कॉपुलेटरी पैड। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये फर्स्ट डिजिट में प्रेजेंट होता है फोर लिम्ब के। इनका जो ये है, ये फोर लिम्ब है, इनका फोर लिम्ब है, इसका जो फर्स्ट डिजिट होता है, जैसे ये है, चार होते हैं ना डिजिट्स फोर लिम्ब में, तो फर्स्ट डिजिट होता है उसके मीडियल साइड में, इस साइड में जो होता है कॉपुलेटरी पैड होता है, क्या होता है, कॉप्यूलेटरी पैड। और ये कॉपुलेटरी पैड का काम क्या होता है, इस कॉपुलेटरी पैड का बेसिकली काम होता है होल्ड करके रखने के लिए किसको, फीमेल को, एट वन पोजीशन। क्यों एक पोजीशन में होल्ड करना है फीमेल को, तो अभी मैं बताऊंगा वो आपको। ठीक है, कॉपुलेटरी पैड जो होता है वो प्रेजेंट होता है फर्स्ट डिजिट में ऑन द फोर नेम विच इज एब्सेंट इन फीमेल। फीमेल को इसकी जरूरत नहीं है, तो इसमें फीमेल्स में नहीं पाया जाता है। तो अगर हमको देखना है कि कौन मेल फॉर्म है कौन फीमेल, तो दो ही फीचर हम देख लेंगे तो पता चल जाएगा। पहला कि वोकल सैक प्रेजेंट होगा मेल के पास, मेल के पास क्या होगा, वोकल सैक प्रेजेंट होगा, इन लोग के पास क्या होगा, एब्सेंट होगा। और दूसरी चीज क्या है, इन लोग के पास क्या प्रेजेंट होगा, कॉप्यूलेटरी पैड, जो कि एब्सेंट होगा किसमें, फीमेल में, उनको इसकी जरूरत नहीं है। भाई कॉपुलेटरी पैड का फंक्शन क्या है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप इसे कभी भूले ना, कि कॉपुलेटरी पैड जो होता है वो मेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर जो है जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कहाँ होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, कहाँ, वाटर में। ठीक है, तो इन लोगों में कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, ये हमारा क्या हो गया, फीमेल फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग जो है वो ये है हमारी, और ये हमारा क्या है, मेल फ्रॉग। ये क्या है, मेल फ्रॉग है, ये क्या है, हमारी फीमेल फ्रॉग है। ठीक है, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग जो होते हैं वो एक टाइम पे जो होते हैं, वो जब ब्रीडिंग सीजन इनका आता है तो क्या करता है, मेल फ्रॉग जो है सिट्स अपॉन द फीमेल फ्रॉग के ऊपर ये बैठता है, और एक पर्टिकुलर ये इसका फर्स्ट वेब स्पेस है, फर्स्ट डिजिट है, यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, कॉपुलेटरी, और वो क्या, कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट है, वो बेसिकली इसको होल्ड करके रखता है, जैसे किसी को पकड़ के रखना है एक जगह ताकि वो भागे ना। ठीक है, तो वो इसमें हेल्प करता है, उसको एकदम टाइटली एक जगह पे होल्ड करके रखने का काम करता है। क्या जरूरत है उसको टाइटली एक जगह पे होल्ड करके रखने के लिए, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन कराना है एग एंड स्पर्म का, तो दोनों एक ही जगह पे परफेक्ट पोजिशनिंग एंड अलाइनमेंट होना चाहिए मेल एंड फीमेल का। क्यों, क्योंकि इसी समय पे क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो एग ले करती है, ठीक है, और मेल जो है वो स्पर्म ले करता है, स्पर्म, और ये स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आए किसके, एग्स के, और तभी तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अगर अलग अलग टाइम पे होंगे, इधर उधर थोड़ा बहुत पोजीशनिंग इनका हुआ, तो जो क्या होगा कि दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। दोनों का फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो पाया तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इनकी स्पीसीज बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि इसको एक परफेक्ट पोजीशनिंग में अलाइन करने के लिए जो होता है वो कॉपुलेटिव पैड का प्रेजेंस होता है मेल फ्रॉग में, ताकि वो फीमेल को एक जगह पर टाइटली होल्ड कर सके, और उसी टाइम पे दोनों जो है वो रिलीज करते हैं क्या, स्पर्म, एज वेल एज फीमेल क्या रिलीज करती है, एग रिलीज करती हैं, और दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके, आई थिंक अब तो आप भूलेंगे नहीं कि कॉपुलेटिव पैड का यूज़ क्या है और वो प्रेजेंट किसमें होता है। फीमेल में इसकी जरूरत नहीं है, फीमेल को मेल को होल्ड करने की क्या जरूरत है, ठीक है, मेल को जरूरत है ना, इसलिए मेल के पास प्रेजेंट होता है कॉपुलेटिव पैड एंड वोकल सैक्स। ओके, तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। बाकी आगे का जो भी पोर्शन है एनाटॉमी वाला पोर्शन, इसमें बहुत सारे पार्ट है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग से कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि और भी ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए मैं बनाता हूँ। So at last, I would like to say you thank you so much for watching this video.